साथियों, अभी देश भर में E20 पेट्रोल को लेकर के चर्चाएं बढ़ी हुई हैं और इसको लेकर जगह-जगह पर लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं, विरोध भी दर्ज कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच E20 पेट्रोल यानी एथेनॉल मिक्सिंग किया हुआ पेट्रोल को लेकर के एक बहुत ही बढ़िया रिपोर्ट सामने आया है और रिपोर्ट ये है कि भूटान रिजेक्ट्स E20 यानी एथेनॉल मिक्स किया हुआ पेट्रोल। अब मैं आपको बता दूं कि भूटान जैसे देश जो है भारत से भारी मात्रा में पेट्रोल डीजल जैसी चीजें खरीदती है और अपने देश की इकोनॉमी को बढ़िया से चलाती है। लेकिन इसी बीच दोस्तों भारत की तरफ से भूटान को E20 यानी इथेनॉल मिक्स किया हुआ पेट्रोल देने की बात पेशकश की गई। लेकिन इसी बीच भूटान जो है इसको लेने से पूरे तरीके से मना कर दिया और भारत को बता दिया कि नहीं साहब, हमको E20 यानी एथेनॉल मिक्स किया हुआ पेट्रोल मत दीजिए। हम सीधे तौर पर जो शुद्ध पेट्रोल डीजल होती है उसको खरीदेंगे, उसको रिफाइन किया हुआ खरीदेंगे और अपने यहाँ चलाएंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर देश के लोगों के साथ गद्दारी या फिर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं रिपोर्ट लिखा हुआ है, रिपोर्ट्स ऑफ भूटान रिजेक्टिंग इंडिया E20 यानी 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। अभी यहाँ पर दोस्तों इस खबर के आ जाने के बाद भारत भर में भी काफ़ी चर्चाएं रहीं और देश भर के विशेषज्ञ इस बात को लेकर के कहते रहे हैं कि अगर ये चीज़ें सरकार की तरफ से भूटान को ज़बरदस्ती पकड़ाया जा रहा है या फिर ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है, तो आने वाले समय में भूटान और इंडिया के रिश्ते जो हैं काफ़ी कड़वाहट भरे हो सकते हैं। तो इस खबर के आ जाने के बाद देश भर में चर्चाएं जब बढ़ने लगी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, However, Indian Ministry of Petroleum and Natural Gas यानी MOPNG फॉर्मली डिब्यूंक्ड दिस क्लेम। यानी जो है भारत के द्वारा जो है तेल मिनिस्ट्री है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के द्वारा इस खबर को पूरे तरीके से नकार दिया गया, कहा गया कि खबर जो है झूठ है। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों भूटान की मीडिया में, भारत की मीडिया में और भूटान इंडिया के इंटरनेशनल मीडिया में इस बात को, खबर को चलते हुए लगभग 2 दिन हो गए और ये कहीं ना कहीं इस बात को छुपाने के लिए, बताने के लिए कई सारे ऐसे पॉलिटिक्स लेवल पर चीज़ें होती हैं जिसको फाइनली लोगों के सामने जो है प्रस्तुत नहीं किया जाता है, लोगों से एकदम से उसको कट किया जाता है, उसके सामने नहीं बताया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे लग रहा है कि वही बात है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है इस चीज़ से पूरे तरीके से डिनाई कर दी है, लेकिन अंदर ही अंदर E20 पेट्रोल को लेकर के भूटान से डील को लेकर के बात चल ही रही होगी। दोस्तों भूटान ने इस पूरे प्रकरण पर, इस पूरे मसले पर क्या कहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, भूटान ने भारतीय तेल कंपनियों के E20 पेट्रोल सप्लाई प्रस्ताव को स्वीकार करने से पूरे तरीके से इनकार कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भूटान ने कहा है कि जब तक भारत में सामान्य पेट्रोल उपलब्ध है उसे वहीं सप्लाई किए जाएं। देश ने पुराने फ्यूल स्टोरेज सिस्टम और पहाड़ी इलाकों में बेहतर वाहन प्रदर्शन की जरूरत इसकी प्रमुख वजह बताया जा रहा है। अब बेहतर वाहन प्रदूषण का ज़रूरत का मतलब यही है दोस्तों कि E20 पेट्रोल अगर आप यूज करते हैं तो आपके मोटर बाइक में जो रेंज होता है, जो चलने की कैपेसिटी होती है जिसको एवरेज कहा जाता है, वो एवरेज गिर जा रही है। बाइक के इंजन में अनेकों प्रकार की खराबियां आ रही हैं, उसके आवाज़ भी चेंज हो जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भूटान ने इस पूरे प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया है। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक और ही बहुत बड़ा आग में घी डालने का काम हमारे देश के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि हाल ही में उन्होंने एक संबोधन के दौरान कहा है कि डीजल में मिलाया जाएगा अब 15% इसोब्यूटेनॉल। इसोब्यूटेनॉल वही एक तरल पदार्थ है दोस्तों जो इथेनॉल से डायरेक्टली इसोब्यूटेनॉल को बनाया जाता है। पहले तो गन्ने के रस से, गन्ने के पदार्थों से इथेनॉल बनाया जाता है, गन्ने, मक्के और चावल के इथी से। लेकिन अब ज़रूरत है दोस्तों, अब नितिन गडकरी ने कहा है कि इथेनॉल को डायरेक्टली हम डीजल में नहीं डाल सकते, इसलिए अब डीजल में जो है इसोब्यूटेनॉल डालने की हमारी प्लानिंग है। दोस्तों इस खबर के आ जाने के बाद देश भर में और भी चर्चाएं गर्म हो जा रही हैं। एथेनॉल को सीधे डीजल में नहीं मिलाया जा सकता,
इसलिए एथेनॉल से इसोब्यूटेनॉल बना करके उसे डीजल में मिलाने की तैयारी की जा रही है। ऐसा कहते हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का। अब दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अभी तक पेट्रोल में E20 ब्लेंडेड मिला करके बेचा जा रहा था। देश भर के दो पहिया वाहन की काफी हद तक स्थिति खराब है, लेकिन इससे एक कदम आगे बढ़कर अब सरकार चाहती है कि डीजल में भी इसोब्यूटेनॉल डाल करके बेचा जाए, देश भर में वितरण किया जाए। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि अगर इस देश के किसान ट्रैक्टर चलाता है, पंप सेट चलाता है, मोटर बाइक, अन्य कई सारे डीजल से चलने वाले बड़े बड़े वाहने जो कृषि से लेकर के देश के ट्रांसपोर्ट, ट्रक, बस वगैरह इन सभी चीज़ों के ऊपर निर्भर है, अगर वहीं डीजल पहले से ही खराब निकला और वो ट्रक, ट्रैक्टर और अन्य कई सारे जो भारी मालवाहक सामान इधर से उधर करते हैं, इन सभी चीज़ों को अगर खराब करता है तो आने वाले समय में हो सकता है दोस्तों कि सरकार और किसानों के बीच सीधी प्रदर्शन, सीधी जंग देखने को मिल सकता है और आने वाले समय में और ज़्यादा इसके विरोध में रोष पैदा हो सकता है। दोस्तों एक और दावा किया जा रहा है कि फाइनेंशियल और टैक्स एडवाइजर रेणुका जैन ने लिखा है कि चंडीगढ़ के पास पेट्रोल भरवाने के बाद उनकी डिफेंडर में गंभीर दिक्कतें आई हैं। कई सारे यूजर जो हैं सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो पड़ा हुआ है, आप जा कर के सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। उस वीडियो के माध्यम से यूजर ये सभी बता रहे हैं कि हमारी गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, और उनको महीनों महीनों, दसों दिन तक, बीसों दिन तक गाड़ी को जो है सर्विस सेंटर में छोड़ना पड़ रहा है और उनका गाड़ी का एवरेज भी काफ़ी हद तक गिर गया है। लेकिन दोस्तों अब इस इसोब्यूटेनॉल पर सवाल ये उठता है कि क्या इसोब्यूटेनॉल ब्लेंडिंग से पहले सभी टेस्ट सार्वजनिक किए गए भारत में? तो नहीं किए गए। अगर किसी वाहन को नुकसान होता है तो जिम्मेदारी किसकी है? किसी भी की नहीं है, क्योंकि सरकार जो है जबरदस्ती इन सभी पेट्रोल डीजल में एथेनॉल और इसोब्यूटेनॉल को डाल करके जबरदस्ती लोगों के ऊपर थोपने का काम कर रही है। क्या वाहन मालिकों को अलग से सुरक्षा की गारंटी मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी भी एथेनॉल से खराब हो रही गाड़ियों के ऊपर जो इंश्योरेंस क्लेम होता है वो कंपनी के द्वारा और इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा पूरे तरीके से रिजेक्ट किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अगर इथेनॉल से अगर आपकी गाड़ी में कोई भी दिक्कतें आ रही हैं तो उस पर इंश्योरेंस क्लेम नहीं किया जाएगा और सरकार भी जो इस पर पूरे तरीके से चुप है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखिए और आपका राय क्या है इस इथेनॉल और इसोब्यूटेनॉल को लेकर के, जो आने वाले समय में डीजल में भी मिक्स करके देश भर के लोगों को बांटा जाएगा, वितरण किया जाएगा। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में डालिए और दोस्तों आप ये बताइए कि सच में क्या भारत के गाड़ियों को इथेनॉल और इसोब्यूटेनॉल से मिली हुई डीजल पेट्रोल की ज़रूरत है, जो भारत भर के गाड़ियों को और ज़्यादा खराब कर रही है? आप इस पर राय दीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट खबरों को डिटेल में और जानकारी के साथ समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर डालिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।